स्टॉक्स की कर लेते हैं, कौन से वो शेयर्स रहेंगे जो आज फोकस में है खबरों वाले स्टॉक्स। कंचन मौजूद हैं वो तमाम डिटेल्स के साथ। बताइए कंचन। जी, गुड मॉर्निंग दीपाली जी। सबसे पहले जेएसडब्ल्यू एनर्जी को आपको अपने फोकस में रखना है, बिकॉज जेएसडब्ल्यू एनर्जी का जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है उसमें एक बड़ा दाव आता हुआ दिखाई दिया है। कंपनी ने O2 पार्क के ग्रीन प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो को खरीदने के लिए एक अग्रीमेंट साइन किया है। अगर टोटल डील की बात करी जाए तो वो है करीबन 12,500 करोड़ की। अब जो ये जेएसडब्ल्यू नियो है वो जेएसडब्ल्यू की एक सब्सिडरी कंपनी है, जिसके जरिए कंपनी इक्विटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेमासेक के जो हिस्सा है वो खरीदने जा रही है। अब जो ये एक्विजिशन हो जाएगा तो उसके बाद उम्मीदें जताई जा रही है कि इनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो हमें 23% तक बढ़ती हुई दिखाई देगी और ये हो जाएगी 24,708 मेगावाट तक की। इनफैक्ट अगले कुछ सालों में अगर केपेक्स की बात करी जाए तो वो भी हमें 13,000 से लेकर 14,000 करोड़ तक बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगर केपेक्स इतना बढ़ता है तो अगले कुछ सालों में कंपनी टारगेट कर रही है कि जो उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको 4.6 गीगावाट तक बढ़ाया जा सके। इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प को रखना होगा आपको अपनी रडार में, क्योंकि जो हार्ले डेविडसन है उसके साथ कंपनी ने जो अपनी पार्टनरशिप है उसको कहीं ना कहीं एक्सटेंड कर लिया है। बेसिकली ये कंपनी जो है वो हार्ले डेविडसन के X440 के जो नए वेरिएंट्स है और बाकी के जो कंपनी के लाइनअप है, जो नई बाइक कंपनी लॉन्च करने वाली है हार्ले डेविडसन, उसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए किया गया है। और अगर ये जो न्यू बाइक है हार्ले की X440, उसकी अगर प्राइस रेंज की बात करी जाए तो वो 3.5 से 4 लाख के बीच में निकल के आई है। 3 से 4 लाख के बीच में निकल के आई है। अडानी एंटरप्राइजेस को रखिए अपने फोकस में, क्योंकि कंपनी यहां पे झार मिनरल रिसोर्सेज के अंदर अपनी करीबन 51% की हिस्सेदारी बेचती हुई नजर आई है। साथ ही साथ प्रेस्टीज इस्टेट, बिकॉज जो इनकी सब्सिडरी कंपनी है प्रेस्टीज हॉस्पिटैलिटी, ये अपनी 3 हॉस्पिटैलिटी अंडरटेकिंग को बेचती हुई नजर आई है और इस टोटल 3 यूनिट की वैल्यू देखी जाए तो वो है 313 करोड़ की, यानी कि 313 करोड़ में ये सौदा होता हुआ नजर आया है। IL&FS इंजीनियरिंग, बिकॉज कंपनी के हाथ एक बड़ा ऑर्डर लगता हुआ नजर आया है भुवनेश्वर मेट्रो फेज 1 के लिए, और जिसकी टोटल वैल्यू है वो है 302 करोड़ की। ये बेसिकली कंपनी को जो प्रोजेक्ट है वो सिजिल इंडिया से हाथ लगता हुआ नजर आया है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, बिकॉज बोर्ड ने यहाँ पे 355 करोड़ के जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, साथ ही साथ जो रिटर्न ऑफ लोन है, उनको आर्क को बेचने की मंजूरी दे दी है। ये बेसिकली जो स्टैंडर्ड माइक्रो फाइनेंस लोन है उनका जो रिजर्व प्राइस है वो तय किया गया है 52 करोड़ का। तो इस लिहाज से कंपनी के लिए ये काफी ज्यादा फोकस में रहने वाला है। SJVN, बिकॉज जो कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है संजय कुमार, उनको अपॉइंट कर लिया गया है और उनका जो इफेक्टिव डेट होगी वो होगी 1 जनवरी 2025। आईओएल केमिकल को रखिए अपनी नजरों में, बिकॉज आज यहाँ पे 1:5 में स्टॉक स्प्लिट होता हुआ दिखाई देगा और बोर्ड से यहाँ पे मंजूरी हाथ लगती हुई भी दिखाई दी है। इनफैक्ट ओला इलेक्ट्रिक को नजरों में बनाए रखिए, बिकॉज यहाँ पे 2 बड़े इस्तीफे आते हुए दिखाई दिए हैं। एक तो इनके चीफ मार्केटिंग ऑफिसर जो अंशुल खंडेलवाल जी हैं, और साथ ही साथ सुबोनल चैटर्जी जो कि चीफ टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट ऑफिसर हैं, और ये इफेक्टिव हो गए हैं ऑलरेडी 27 दिसंबर से। एंड नॉट टू फॉरगेट कि हम एक हॉलीडे सीजन में एंट्री हमने ऑलरेडी ले ली है, कल ईव है और साथ ही साथ एक पूरा हॉलीडे का सीजन है। तो स्विगी, जोमैटो और होटल इंडस्ट्री के जितने भी स्टॉक है वो भी आपके फोकस में रहने चाहिए। थैंक यू कंचन, ये तमाम स्टॉक्स बताने के लिए जो आज खबरों में है। तो लिस्ट लंबी जो कंचन ने आपके साथ शेयर की, वो खबरों के मुताबिक उनमें हो सकता है आज एक रिएक्शन देखने को मिले, तो ये स्टॉक्स डेफिनेटली फोकस में रहेंगे। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ।